हेलो दोस्तों, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा और जो जो मैं बताऊं उसको आप लोग नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। ठीक, तो पेपर सेकंड है जिसका नाम है भारत में शिक्षा के समकालीन मुद्दे, और इसका वीडियो नंबर ये आपका रहेगा थर्ड। ठीक है, एक सेकेंड, थर्ड है, मैं देख लूँ पहले। हाँ, थर्ड वीडियो है और इसमें हम लोग 16 से लेके 65 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और फिर इसके बाद दो वीडियो इसके और आएंगे। इसके बाद हम लोग का यूनिट जो फर्स्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, सेकंड चीज़ कि जिसको भी पीडीएफ चाहिए वो इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकता है 72753539 और ये 23। ठीक है, इसमें आपको कुछ जो पीडीएफ रहेगी सारी की सारी पीडीएफ मिल जाएगी आपको, ये जो एग्ज़ाम टाइम गोल्ड सीरीज़ है इसकी। और प्लस इसके लिए आपको कुछ पेड करना पड़ेगा, जो भी रुपए हैं, ज़्यादा नहीं रहेगा, नॉर्मली रुपीज़ हैं वो आप लोग दे सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए दिया गया है, इस पर माध्यमिक शिक्षा की प्रमुख समस्या है। कौन सी समस्या है माध्यमिक शिक्षा की? तो पहला ऑप्शन दिया गया है अनुपयोगी पाठ्यक्रम से उद्देश्यहीनता और अनुशासनहीनता, या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। ठीक है, तो तीनों ऑप्शन इसके सही हैं। सेकंड क्वेश्चन दिया गया है इसमें, मुदालियर आयोग के अनुसार माध्यमिक शिक्षा का कौन सा उद्देश्य नहीं है? ऑप्शन दिया गया लोकतांत्रिक नागरिकता का विकास, या फिर व्यवसायिक कुशलता के में वृद्धि, या फिर विश्व बंधुत्व की भावना का विकास, या फिर नेतृत्व का विकास। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, विश्व बंधुत्व की भावना का विकास। नेक्स्ट है, माध्यमिक शिक्षा के प्रसार का अर्थ है माध्यमिक विद्यालयों की संख्या में वृद्धि, माध्यमिक विद्यालयों में बालकों के नामांकन में वृद्धि, या फिर माध्यमिक विद्यालयों में प्रवेश लेने के बाद उन्हें विद्यालय में रोके रखना, या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, डी ऑप्शन, उपयुक्त सभी। तीनों ऑप्शन इसके सही हैं। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, और इसमें दिया गया है छात्रों की अनुशासनहीनता के लिए कौन सा उत्तरदायी है? दोषपूर्ण परीक्षा प्रणाली, अनुपयोगी पाठ्यक्रम, या फिर उद्देश्यहीनता, या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, सारे इसके ऑप्शन सही हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, माध्यमिक शिक्षा के संचालन की पूरी जिम्मेदारी उठानी चाहिए केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को, जिन निजी व्यक्तियों और संस्थानों को, या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा, केंद्र सरकार को भी, राज्य सरकार को भी, और निजी व्यक्तियों को और संस्थाओं को भी उठानी चाहिए। चलिए आगे देखते हैं, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद में ने द करिकुलम्स फॉर द 10-ईयर स्कूल नामक दस्तावेज कब तैयार किया था? सन 1975, सन 1977, सन 1983, सन 1988 में। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, सन 1975 में किया था। फिर है, माध्यमिक शिक्षकों की स्थिति को सुधारने के लिए क्या किया जाना चाहिए? शिक्षकों की आर्थिक स्थिति में सुधार किया जाए, शिक्षकों को समाज में उच्च स्थान प्रदान किया जाए, या फिर शिक्षकों की व्यवसायिक स्थिति को सुधारा जाए, या फिर लास्ट ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। ठीक है, तो तीनों ऑप्शन सही है। कौन सा बताना आपको? तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, आपका तीनों ऑप्शन जो हैं वो सही हैं, पहला वाला, सेकंड वाला और थर्ड वाला। ठीक है, शिक्षकों की आर्थिक स्थिति में सुधार, समाज में उच्च स्थान और व्यावसायिक स्थिति को सुधारना। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23, और इसमें दिया गया राधा कृष्णन आयोग के अनुसार उच्च शिक्षा का उद्देश्य है नेतृत्व ग्रहण करने की योग्यता का विकास, या फिर संस्कृति का संरक्षण एवं विकास, या फिर आध्यात्मिक और नैतिक विकास, या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका भी आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, सभी हो जाएंगे। नेक्स्ट है, जिन विश्वविद्यालयों का नियंत्रण, प्रशासन, संचालन एवं वित्त का भार भारत सरकार पर होता है उन्हें कहा जाता है? समकक्ष विश्वविद्यालय, केंद्रीय विश्वविद्यालय, राज्य विश्वविद्यालय, निजी विश्वविद्यालय। और इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, केंद्रीय विश्वविद्यालय। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25, विश्वविद्यालय का कौन सा कार्य नहीं है? अध्यापन कार्य, परीक्षा लेने का कार्य, या फिर शोध कार्य, या फिर यूजीसी के प्रबंधन का कार्य। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, शोध कार्य। फिर है, केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं चौधरी
चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ, गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर, और छत्रपति साहू जी महाराज कानपुर, और इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, छत्रपति साहू जी विद्यालय जो है अपना CSJMU, ये है केंद्रीय विश्वविद्यालय। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर। राष्ट्री पुरुषोत्तम टंडन विश्वविद्यालय है प्रयागराज में, लखनऊ में, या फिर भोपाल, या फिर गोरखपुर। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, प्रयागराज में। फिर है विश्वविद्यालय की स्वायत्तता का क्षेत्र है छात्रों के प्रवेश में, शिक्षकों की नियुक्तियों में, या फिर परीक्षाएं कराने में, या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक, सभी हो जाएंगे। नेक्स्ट है शिक्षित बेरोजगारी का दुष्परिणाम क्या होता है? व्यक्ति में आपराधिक प्रवृत्ति विकसित हो जाती है, व्यक्ति मानसिक संघर्ष और कुंठा से ग्रसित हो जाता है, समाज में कानून और व्यवस्था की समस्या पैदा हो जाती है, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है गुणवत्तापूर्ण अकादमिक शोध के अभाव का कारण है, शोध के लिए पर्याप्त सुविधाएं नहीं, शोध निर्देशकों का अभाव है, शोधकर्ताओं के समक्ष आर्थिक कठिनाइयां हैं, या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका भी आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, सभी हो जाएंगे ऑप्शन। नेक्स्ट है उच्च शिक्षा का माध्यम से कौन सी भाषा होनी चाहिए? हिंदी भाषा, अंग्रेजी भाषा, क्षेत्रीय भाषा, या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, क्षेत्रीय भाषा होनी चाहिए। फिर है उच्च शिक्षा के स्तर में गिरावट के लिए कौन उत्तरदायित्व है? छात्र, शिक्षक, सरकार, या फिर ये सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ये सभी, डी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट है माध्यमिक शिक्षा सेकेंडरी स्कूल की सार्वजनिकरण का लक्ष्य कब निर्धारित किया गया था? 2007 से 15, 2009 से 17, 2005 से 2019, या फिर 2008 से 2018। और इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, 2009 से 17। फिर है राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद का गठन कब किया गया? 1 सितंबर 2009, 5 सितंबर 2009, 3 सितंबर 2009, 8 सितंबर 2009। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, 3 सितंबर 2009। फिर है राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद का मुख्यालय शिक्षा संकुल कहाँ पर है? अजमेर, जयपुर, कोटा, या फिर जोधपुर। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, जयपुर। फिर है राष्ट्रीय प्रतिभा खोज नेशनल टैलेंट सर्च परीक्षा का आयोजन राष्ट्रीय स्तर पर किसके द्वारा कराया जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आपके पूछे भी जाएंगे एग्जाम में। NCERT के द्वारा, या फिर SIERT के द्वारा, या फिर IASE के द्वारा, या फिर CTE के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, NCERT के द्वारा ये कराया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 37, प्रत्येक बालक बालिका के लिए 5 किलोमीटर परिधि में कौन सा विद्यालय की स्थापना करना? RMSA का क्या लक्ष्य है? प्राथमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालय, या फिर माध्यमिक विद्यालय, या फिर उच्च माध्यमिक विद्यालय। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, माध्यमिक विद्यालय सेकेंडरी स्कूल है। चलिए आगे है RMSA के संचालन हेतु 11वीं योजना में केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार का कितना प्रतिशत हिस्सा है? 75%, मतलब 75:25, 25:75, 50:50, या फिर 50:75। तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार का जो हिस्सा है वो ए ऑप्शन हो जाएगा, 75:25। फिर है रामाशी सभी, यही पूरा इंग्लिश हिंदी में लिखा हुआ है ये, और सभी बालक बालिकाओं को माध्यमिक शिक्षा देने का लक्षित वर्ष है 2005, 2015, 2007, या फिर 2017। तो इसका आंसर हो जाएगा 2017। फिर है RMSA के संचालन हेतु 12वीं योजना के लिए कितना हिस्सा तय किया गया? 75:25, 50:50, 50:75, या फिर 75:50। तो इसका आंसर हो जाएगा 50:50। ठीक है, तो ये रेशियो वाला जरा क्वेश्चन आराम से देखिएगा, क्या किस पे पूछा गया है ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, फिर है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान किस वर्ष से प्रारंभ किया गया? 2008, 2009, 2010, या फिर 2012।
तो इसका आंसर हो जाएगा 2008। फिर है माध्यमिक शिक्षा में स्कूलों बच्चों का 100% ठहराव कब तक सुनिश्चित करना है? 2017, 2018, 2019 या फिर 2020? तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन 2020। फिर है SIQE कार्यक्रम का एकेडमिक कार्य संपादित करेगा, कौन करेगा? ऑप्शन दिया गया है SIERT या फिर बौद्ध शिक्षा समिति या फिर यूनिसेफ या फिर तीनों। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है, SIERT करेगा। फिर है रमसा की नोडल एजेंसी है RCEE या फिर RCSE या फिर BSER या फिर माध्यमिक शिक्षा निर्देशालय। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है, RCSE। फिर है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अंतर्गत निःशक्त के लिए समावेशी शिक्षा योजना का प्रारंभ कब हुआ? 2009 से 10, 2010 से 11, 2011 से 12 या फिर 2012 से 13? तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन 2009 से 10। फिर क्वेश्चन दिया गया है राजस्थान में माध्यमिक शिक्षा अभियान की नोडल एजेंसी किसे बनाया गया है? RCEE जयपुर या फिर RCSE जयपुर या फिर BSER अजमेर या फिर माध्यमिक शिक्षा निर्देशालय बीकानेर? तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन से RCEE जयपुर को बनाया गया है। फिर है ICT की नीति का मुख्य उद्देश्य है युवाओं में ICT का प्रयोग बढ़ाना या फिर वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा बढ़ाना या फिर सृजनात्मकता को बढ़ाना या फिर उपयोग सभी? तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, उपयोग सभी हो जाएंगे। फिर है इसके बाद क्वेश्चन, देखिए बहुत सारे क्वेश्चन हैं इस पे, 50 क्वेश्चन देखिए अब हर वीडियो में हम लोग करेंगे तो थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ही सॉल्व करने में, ठीक है। तो और क्योंकि काफ़ी क्वेश्चंस भी हैं तो उनको कंप्लीट करने के लिए 30 क्वेश्चंस उस टाइम इसलिए कर रहे थे क्योंकि क्वेश्चंस कम थे, ठीक है, और आराम से करते भी रहते थे। बट क्या है, एक वीडियो आप अप्रॉक्स 18 से 20 मिनट के लमसम रहेगा क्योंकि ज़्यादा बोरियत भी ना हो। तो ऐसे क्वेश्चंस हैं, वैसे मेरे ख्याल से बोरियत नहीं होगी क्योंकि सारे नए नए क्वेश्चन हैं आपके लिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48 और इसमें दिया गया राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को अजमेर में कब स्थापित किया गया? 1961, 1957, 1963 या फिर 1973? तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन 1961। फिर है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की विधानसभा अध्यक्ष द्वारा मनोनीत कितने सदस्य होते हैं? 17 होते हैं, 7 होते हैं, 2 या फिर 1? तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, 2 होते हैं। फिर है बोर्ड सचिव, बोर्ड सेक्रेटरी किस के समकक्ष होता है? IAS के, लेक्चरर के, सीनियर टीचर या फिर RAS के? तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, RAS के अंतर्गत या संपर्क होता है, ठीक है, समकक्ष। फिर है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में कितने मत देने का अधिकार नहीं है? किसे मत देने का अधिकार नहीं है? तो अध्यक्ष हो जाएगा, उपाध्यक्ष है, शिक्षा शास्त्री सदस्य है या फिर सचिव? तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, सचिव को नहीं है। फिर है राज्य विज्ञान प्रतिभा खोज परीक्षा में बालक के 9वीं में कम से कम कितने प्रतिशत अंक होने चाहिए? 33, 20, 50 या फिर 60? तो इसका आंसर हो जाएगा 50%। फिर है राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना सन 1957 के दिसंबर माह में किस शहर में हुई थी? अजमेर में, जयपुर में, बीकानेर या फिर जोधपुर? तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, जयपुर में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54 और इसमें दिया गया है राज्य स्तरीय विज्ञान से प्रतिभा खोज परीक्षा का आयोजन किस संस्था द्वारा किया गया था? तो माध्यमिक शिक्षा विभाग राजस्थान या फिर प्रारंभिक शिक्षा विभाग राजस्थान या फिर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान या फिर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग राजस्थान? तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के द्वारा किया गया था। फिर है 55 और इसमें दिया गया है माध्यमिक परीक्षा के परिणामों को
परिणामों का प्रकाशन करने वाली संस्था है? राजस्थान पाठ्य पुस्तक मंडल, या फिर उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान, या फिर डाइट, या फिर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान? तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान है। फिर है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का कार्य है प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित पाठ्यक्रम का निर्माण, या फिर बीएसटीसी परीक्षा का आयोजन, या फिर प्रौढ़ शिक्षा के कार्यकर्ताओं का परीक्षण देना, या फिर रीट परीक्षा का आयोजन करना? तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, रीट परीक्षा का आयोजन करना। चलिए आगे देखते हैं 57 में, और इसमें है राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 1947, 1957, 1966 या फिर 1958? तो इसका आंसर हो जाएगा 1957 में हुई थी। फिर है 58 क्वेश्चन नंबर, और इसमें है माध्यमिक बोर्ड अजमेर द्वारा पत्रिका बोर्ड जनरल का रूप है मासिक है, त्रैमासिक है, वार्षिक है, दैनिक है? तो माध्यमिक बोर्ड अजमेर द्वारा पत्रिका बोर्ड जनरल का जो रूप है वो है त्रैमासिक, ठीक है, 3 माह में एक बार। फिर है 59 क्वेश्चन नंबर, और इसमें दिया गया मानव संसाधन विकास मंत्रालय MHRD की स्थापना कब हुई थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन। 1985, 1987, 1990 या फिर 1992? इसका आंसर हो जाएगा 1985 में हुई थी। फिर है SIERT की स्थापना कब की? 11 नवंबर 1978, या फिर 12 मई 1980, या फिर 3 मार्च 1985, या फिर 5 सितंबर 1988? तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, 11 नवंबर 1978 में हुई थी। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61, और इसमें दिया गया निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का उद्देश्य नहीं है? लैंगिक दूरियों को कम करना, या फिर आर्थिक एवं योग्यताओं बाधाओं को दूर करना, या फिर सन 2020 तक माध्यमिक स्तर की शिक्षा में अवधारणा, या फिर उच्च माध्यमिक स्तर की शिक्षा की पहुंच सन 2017 तक? तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शंस, ठीक है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन से एक उद्देश्य का विशेष रूप से माध्यमिक शिक्षा में प्रवेश के सार्वभौमिकरण तथा गुणवत्ता सुधार है? राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, या फिर राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान एवं कार्यक्रम परिषद, या फिर अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय? तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63, और इसमें दिया गया है माध्यमिक शिक्षा के सार्वजनिकरण हेतु कौन सा कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है? सर्व शिक्षा अभियान, या फिर राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, या फिर निःशुल्क एवं शनिवार शिक्षा अभियान, या फिर साक्षर भारत मिशन? इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, राष्ट्रीय शिक्षा माध्यमिक शिक्षा अभियान। फिर है 64, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान द्वारा किस वर्ष तक 100% सकल नामांकन दर प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया? 2012 तक, या फिर 2015, या फिर 2017, या फिर 2020? तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, 2017 तक। फिर है क्वेश्चन नंबर 65, और ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। इसमें दिया गया है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान में बच्चे का लक्ष्य आयु तय है 0 से 15 वर्ष, 6 से 13 वर्ष, या फिर 14 से 18 वर्ष, या फिर 15 से 19 वर्ष? और इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है। तो सी ऑप्शन इसका सही है। तो ये रहा हमारा थर्ड वीडियो, ठीक है, थर्ड पार्ट भी मान सकते हैं। और ये देखिए, वैसे तो इस पे यूनिट वाइज से मैंने बता ही दिया था इसके पहले वाले वीडियो में कि किसी किसी में यूनिट वाइज है और किसी किसी में चैप्टर वाइज है, ठीक है। तो देखिए चैप्टर होगा तो मैं कोशिश करूंगा कि एक ही वीडियो में उसको कवर कर लूँ। स्टार्टिंग वाले कुछ MCQs ज़्यादा है, वरना हर एक दिन में एक चैप्टर हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और प्लस यूनिट में क्या है, यूनिट में थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि एक यूनिट कंप्लीट करने में कम से कम 2 से 3 दिन तो मान के चलिए, क्योंकि अभी दूसरे भी पेपर्स हैं, तो उतना आपको लगेगा ही लगेगा। 3 से 4 भी हो सकती हैं वीडियो, 4 वीडियो और 5 वीडियो के बीच में मान के चलिए कि एक यूनिट में लगेगा आपको, ठीक है। तो ये हमारा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आज हम लोगों ने डिस्कस करें।
जो कि मेरे ख्याल से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और नए-नए क्वेश्चंस भी आप लोगों को समझ में भी आए होंगे इस पे, ठीक है? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।